Hello friends, welcome to my channel Easy to Learn. For you friends, today I have come up with a time management strategy and good ideas to score good marks in English Honours Paper 5. And this is for LNMU BA Part 3 students. Here I am going to discuss with you how to time manage in our exam hall. Okay, then let's move on. You can see here there are 5 groups. Group A, B, C, D and E. ओके तो सभी ग्रुप में अलग अलग क्वेश्चंस पूछेंगे और अलग अलग मार्क्स भी मिलेगा आपको. यू कैन सी हियर 5 ग्रुप्स है. पिछले वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी ग्रुप्स के और मार्क्स के डिटेल्स शेयर कर चुकी हूँ. फिर भी एक बार और यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि ग्रुप ए में आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे, ग्रुप बी में भी 15 मार्क्स का क्वेश्चन, ग्रुप सी में 3 क्वेश्चंस पूछेंगे जिसमें आपको तीनों क्वेश्चंस मिला के 30 मार्क्स मिलेगा. एंड ग्रुप डी में एक ही क्वेश्चन पूछेगा 20 मार्क्स का. एंड ग्रुप ई में 2 क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, वो होगा 10 मार्क्स का, उसमें आपको 20 मार्क्स मिलेगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बताना चाहती हूँ. ग्रुप ए में सिर्फ आपको आउट ऑफ 2 में से एक ही क्वेश्चन का आंसर बनाना होगा, लिखना होगा. तो आप एक क्वेश्चन आपका फिर 15 मार्क्स का होगा. तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उसमें आप सिर्फ 25 मिनट्स ले लीजिए. वह ग्रुप ए से लेके ग्रुप ई तक का टोटल आपको 8 क्वेश्चंस पूछेंगे. ग्रुप ए में आपको 2 क्वेश्चंस पूछेंगे, उसमें से एक ही लिखना है और आपको 15 मार्क्स मिलेगा. ग्रुप बी में भी 2 क्वेश्चंस पूछेंगे जिसमें आपको एक ही क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है, तो उसमें भी आपको 15 मार्क्स. ग्रुप सी में 3 क्वेश्चंस पूछेंगे, जो एक क्वेश्चन लॉन्ग होगा जो 15 मार्क्स का होगा एंड 2 एक्सप्लेनेशन का होगा, 7.5 मार्क्स का होगा. तो उसमें भी 15 + 15 30 मार्क्स मिल जाएगा. ग्रुप डी में भी 20 मार्क्स का 2 पोएम पूछेंगे जिसमें से आपको सिर्फ एक ही पोएम का एक्सप्लेनेशन करना है. एंड ग्रुप ई में 2 क्वेश्चन पूछेंगे, मतलब 4 पूछेंगे जिसका 2 ही आपको बनाना है, 2 ही आंसर लिखना है. तो आपको 10 मार्क्स लेके 20 मार्क्स मिलेगा. तो टोटल आपको 8 क्वेश्चंस पूछेंगे और 8 क्वेश्चंस लिखने के लिए आपको टोटल कितना टाइम देगा, 180 मिनट्स. 180 मिनट्स आपको टाइम देंगे, मीन्स 3 आवर्स. तो आपको इन 3 आवर्स के अंदर, 3 घंटे के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस को कवर करना है. और कैसे कवर करेंगे यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ. जैसे कि बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं. टाइम मैनेज नहीं कर पाने की वजह से एग्ज़ाम लास्ट का क्वेश्चन छूट जाता है, 1-2 क्वेश्चन छूट जाता है. स्टार्टिंग में वो ज़्यादा टाइम ले लेते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन में, तो लास्ट में टाइम ही नहीं मिलता उन लोगों को कि वो लास्ट के क्वेश्चन का आंसर बना सके या फिर लिख सके. यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को माइंड में, एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले हम लोगों को यहाँ पे टाइम सेट करना अपने माइंड में कि कैसे हम लोगों को कितने क्वेश्चंस में कितना टाइम स्पेंड करना है, कितना टाइम में कंप्लीट करना उस आंसर को. तो वही बात मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. बहुत से स्टूडेंट्स मुझे पूछे हैं कि टाइम कितना पेजेस लिखना है, कितना टाइम लेना है, कितना टाइम मिलेगा हम लोगों को एक आंसर में, कितना टाइम लगेगा. तो वही मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर करने जा रही हूँ. तो देखिए मैं बता रही हूँ कि आप ये ग्रुप ये में ना सिर्फ आपको 2 क्वेश्चंस पूछेंगे जिसका एक ही आंसर आपको लिखना है. तो एक ही आंसर लिखना है, उसमें आपको 15 मार्क्स मिलेगा. तो आप क्या कीजिए, आपको टोटल 180 मिनट्स मिलेगा. तो 180 मिनट्स को आप डिवाइड कर लीजिए कि एक क्वेश्चंस को इतना ही टाइम मुझे स्पेंड करना है, इतना टाइम ही मुझे इतना टाइम के अंदर ही मुझे कंप्लीट करना है. तो देखिए ग्रुप ए में ना आप 25 मिनट्स रख लीजिए, ठीक है, क्योंकि वो 15 मार्क्स होगा. 25 मिनट्स के अंदर आपको मिनिमम 3 पेजेस आंसर यू मस्ट राइट. ओके ओके. देन मैक्सिमम 4 पेजेस आंसर यू मस्ट राइट. मिनिमम आप 3 पेजेस आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा 25 मिनट्स के अंदर फर्स्ट आप. अब 3 पेजेस कैसा होता है, बहुत से स्टूडेंट्स बोलते हैं कि 3 पेजेस आप फ्रंट एंड बैक मिला के 1 पेज होगा, फिर फ्रंट एंड बैक मिला के 1 पेज होगा, एंड देन फिर से फ्रंट एंड बैक मिला के 1 पेज होगा. तो टोटल 6 पेजेस हो जाएगा. 3 पेजेस नहीं होगा वो. आपको फ्रंट पेज अगर आप लिखेंगे, एक पेज ले लीजिए, आप फ्रंट पेज लिखेंगे ना तो वो 1 पेज हो जाएगा. एंड नेक्स्ट साइड का 1 पेज लिखेंगे तो वो दोनों साइड का मिला के आपको 2 पेजेस काउंटिंग होगा. 1 पेज काउंटिंग नहीं होगा, 2 पेजेस काउंटिंग होगा.
उसके बाद फिर एक और नेक्स्ट पेज में आप वन साइड लिख दीजिए, तो वो 3 पेजेस का काउंटिंग होगा। तो ऐसे आपको लिखना है। फ्रंट एंड बैक आप लिखेंगे, मतलब एक साइड और दूसरे साइड लिखेंगे एक ही पेज में, तो 2 पेजेस का काउंटिंग होगा, 1 पेज का काउंटिंग नहीं होगा, 2 पेजेस का काउंटिंग होगा। इस बात को ध्यान रख लीजिए आप, ठीक है। तो आप मिनिमम 3 पेजेस 25 मिनट्स के अंदर आप कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है, 15 मार्क्स के लिए। देन विल मूव टू ग्रुप बी। ग्रुप बी में भी सेम है, मेथड है। 25 मिनट्स ले लीजिएगा, वो भी 15 मार्क्स का ही रहेगा। मिनिमम 3 पेजेस लिखिएगा, 25 मिनट्स के अंदर आपको 3 पेजेस कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। 3 पेजेस कंप्लीट कर लीजिएगा। हर एक पेज अब एक्स्ट्रा छोड़ दीजिए, मीन्स 1 पेज फ्रंट एंड बैक, नहीं, फ्रंट एंड बैक मिला के 1 पेज एक्स्ट्रा छोड़ दीजिएगा आप। आपको लास्ट में आपको बताऊंगी कि उस पेज में क्या लिखना है आपको। तो जैसे कि आप 3 पेजेस लिख दिए 25 मिनट्स के अंदर, तो 1 पेज छोड़ दीजिएगा, फुल 1 पेज फ्रंट एंड बैक मिला के 1 पेज छोड़ दीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएगा ग्रुप बी में। ग्रुप में भी आप 25 मिनट्स ले लीजिए। जैसे 25 मिनट्स एंड होता है स्टॉप कर दीजिए आप, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, एक आधा लाइन लिख चुके हैं आप और आधा लाइन बाकी है, तो आप फुल लाइन कंप्लीट कर लीजिए, बट 25 मिनट्स के अंदर कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद ग्रुप बी में भी वैसा ही कीजिएगा, 25 मिनट्स ले लीजिए, 15 मार्क्स है वो भी रहेगा। तो 3 पेजेस कंप्लीट कर लीजिए। जैसे 3 पेजेस कंप्लीट हो 25 मिनट्स स्टॉप कर दीजिए। नेक्स्ट ग्रुप सी में जाइए। ग्रुप सी में भी एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछेंगे, जो वो भी 25 मिनट्स का रहेगा और 15 मार्क्स का रहेगा। तो उसमें भी 25 मिनट्स ले लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। तो उसके बाद आके उसमें भी एक पेज छोड़ दीजिएगा, और उसमें एक्सप्लेनेशन का भी आपको 7.5 मार्क्स का पूछेगा, जिसमें आपको 25 मिनट्स में आपको 2 आंसर्स कंप्लीट करना है, 7.5 मार्क्स का मिलेगा। तो उसमें मिनिमम 1.5 पेजेस आप आंसर लिखिएगा, ठीक है। 1.5 पेजेस आंसर यू मस्ट राइट। मैक्सिमम उसमें भी 1.5 पेज लिख के 1 पेज छोड़ दीजिएगा, उसमें भी मीन्स 1 साइड, नॉट 1 पेज, 1 साइड, एक साइड छोड़ दीजिएगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन पे जाइएगा। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन लिखेंगे, तो उसमें भी आप 1.5 पेज ले लीजिए। अब 1 फ्रंट साइड का पेज, मतलब एक साइड का आप वैसे ही छोड़ दीजिए पेज। उसके बाद ग्रुप डी में जाइए। अनसीन पोएम। अनसीन पोएम में आपको 30 मिनट्स लेना है, 20 मार्क्स का रहेगा, 30 मिनट्स लेना है। 30 मिनट्स में मैक्सिमम 20 मार्क्स के क्वेश्चन को आप मैक्सिमम 5 पेजेस लिखिएगा आंसर, मैक्सिमम 5 पेजेस आंसर यू मस्ट राइट, ओके। बट स्टार्टिंग आप मिनिमम 4 पेजेस पहले आप लिख लीजिए। उसके बाद फिर फ्रंट एंड बैक पे ला के 1 पेज छोड़ दीजिएगा। जैसे आपको 4 पेजेस कंप्लीट हो जाएगा मिनिमम, तो आप छोड़ दीजिएगा 30 मिनट्स के अंदर। उसके बाद आप 1 पेज फ्रंट एंड बैक मिला के 1 पेज छोड़ के फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाइए। बट जो मैं टाइम बता रही उस टाइम के अंदर कंप्लीट करके आपको पेजेस छोड़ के जाना है। अरे ये अभी टाइम ख़त्म होने के बाद भी आप लिखते जाएंगे तो फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए आपको टाइम बजट नहीं होगा। तो मिनिमम 20 मार्क्स क्वेश्चन के लिए आपको 4 पेजेस आंसर यू मस्ट राइट एंड मैक्सिमम 5 पेजेस, मीन्स 4 पेजेस आप लिख लीजिए 30 मिनट्स के अंदर। उसके बाद 1 पेज छोड़ दीजिए, फ्रंट एंड बैक मिला के 1 पेज छोड़ दीजिएगा। उसके बाद जैसे 30 मिनट्स होता है, अब जैसे आप 4 पेजेस कंप्लीट कर लेते हैं 30 मिनट्स के अंदर, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, ग्रुप ई पे जाइए। ग्रुप ई में आपको 2 क्वेश्चंस पूछेंगे, मतलब 4 क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस बनाना है, आपको 30 मिनट्स लेना है। तो आप 2 क्वेश्चंस पूछेंगे, तो एक क्वेश्चन को 15 मिनट्स ले लीजिए, एक और क्वेश्चन में 15 मिनट्स ले लीजिए, तो आपको 20 मार्क्स का है। तो इसमें मिनिमम आपको एक क्वेश्चन में 2 पेजेस आंसर लिखना है, मिनिमम 2 पेजेस आंसर यू मस्ट राइट, ओके, फॉर 1 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के लिए आप 15 मिनट्स स्पेंड कीजिए, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप 15 मिनट्स स्पेंड कीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लिख दीजिए, तो 15 मिनट जैसे कंप्लीट होता है लिख के 1 साइड एक पेज छोड़ दीजिए, उसमें भी मीन्स फ्रंट साइड छोड़ दीजिए। जैसे कि अब 2 पेजेस कंप्लीट होता है, फ्रंट एंड बैक मिला के 2 पेजेस हुआ ना, जैसे कंप्लीट होता है फिर एक और नेक्स्ट पेज में आपको फ्रंट साइड छोड़ दीजिएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन में भी सेम प्रोसीजर है, उसमें भी 2 पेजेस लिख दीजिए, फिर 1 साइड का एक पेपर फिर छोड़ दीजिएगा, बाद में बताना। तो यहाँ पे आपको मैं बता रही हूँ कि देखिए ग्रुप ए में आपको 25 मिनट्स दी हूँ, ग्रुप बी में भी 25 मिनट्स, ग्रुप सी में भी 25 मिनट्स एंड एक्सप्लेनेशन में भी 25 मिनट्स, वो 100 मिनट्स वैसे भी हो गया। एंड ग्रुप डी 30 मिनट्स एंड ग्रुप ई 30 मिनट्स, टोटल आपका 160 मिनट्स यहाँ पे स्पेंड हुआ है।
100 मिनट्स प्लस 30 प्लस 30 60, तो आपका टोटल 160 मिनट्स स्पेंड हुआ है। तो 160 मिनट्स स्पेंड हुआ है तो इसमें आपको 20 मिनट्स बचा 180 मिनट्स में। तो 20 मिनट्स में आप क्या करेंगे, जो पेजेस आप छोड़े रहते हैं ना, मैं सारे क्वेश्चंस में बताई हूँ कि एक एक पेज सब में छोड़ दीजिएगा। तो आप जितना 20 मिनट्स आपको बस सारे क्वेश्चंस में 5 मिनट्स 4 मिनट्स ले लीजिए और सारे क्वेश्चंस में एक एक पेज बना लीजिएगा। एक एक पेज सब क्वेश्चंस में एक एक पेज फिर से आप लिख लीजिएगा, क्योंकि 4 पेजेस इनफ है। फिर भी आप एक एक्स्ट्रा पेजेस लिख लीजिएगा तो बेस्ट रहेगा आपके लिए। आपके पास 20 मिनट्स तो है ना, आप 20 मिनट्स में 2 मिनट या 4 मिनट या 5 मिनट ले लीजिएगा। हर एक क्वेश्चंस में आप आधा आधा, जैसे कि अब 8 मार्क्स क्वेश्चन उसमें आधा पेज लिख लीजिए। 10 मार्क्स में है तो फुल पेज लिख दीजिएगा। 20 मार्क्स में है तो 1 पेज फुल लिख दीजिएगा। तो 20 मिनट्स के अंदर आपको हर एक क्वेश्चंस में आपको 1 पेज ऐड करके लिख दीजिएगा। टाइम बचेगा अगर आपके पास टाइम रहता। एग्जामिनर वैसे भी एग्जैक्टली टाइम में तो वो पेपर तो लेता नहीं, एक 5 मिनट्स 7 मिनट्स लेट ही लेता है। जब तक वो सबका पेपर कलेक्ट करके आएंगे तब तक आपके पास 5-10 मिनट्स तो आपको एक्स्ट्रा मिल ही जाएगा। जब तक आप 5 मिनट्स ले लीजिएगा एक एक क्वेश्चन में, और आराम से 5 मिनट्स में एक एक पेज तो आराम से हो जाएगा 1 साइड का, तो आप लिख लीजिएगा। और दूसरी बात ये बताना चाहती हूँ, हैंड राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। टाइम का तो मैं बता दी, हैंड राइटिंग के बारे में बता रही हूँ कि फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन में आप क्या कीजिएगा, हैंड राइटिंग पे बहुत ध्यान दीजिएगा। अच्छी हैंड राइटिंग चाहिए आपकी, क्योंकि एग्जामिनर है ना, सबसे पहले आपको फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ही पढ़ेगा। उसके बाद वो दूसरा क्वेश्चन पढ़ेगा भी नहीं, जैसे देखेगा ये फुल 4 to 3 पेजेस लिखा है, हाँ स्टार्टिंग में तो लिखी है स्टूडेंट, तो इस आगे भी लिखी होगी, ऐसा सोच के मार्क्स दे देते हैं। तो पहले आपको इम्प्रेस करने के लिए एग्जामिनर को आपको पहले फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर अच्छे से लिखना है, हैंड राइटिंग बना के अंडरलाइंस करके। जैसे एडीज आता है तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए, पोएट्स के नेम्स आते हैं उसको अंडरलाइन कीजिए, मतलब जो भी हेडिंग्स आता है उसको अंडरलाइंस करके चले जाइएगा, तो अट्रैक्ट होकर आपको अच्छे मार्क्स देंगे। और सीक्वेंसी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, मींस आप पहले ग्रुप ए ही लिखेंगे तो ग्रुप में बी में जाइएगा, ग्रुप बी लिखेंगे तो ग्रुप सी में जाएगा, ऐसा मत सोचा कीजिएगा। जो क्वेश्चन आपको सबसे ज़्यादा आता है, जो क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, वो पहले आप नंबर डाल के लिख लीजिएगा। क्योंकि जो क्वेश्चन नहीं आता, आप समझे कि ग्रुप ए में मुझे ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप वो ग्रुप ई ये लिखने के लिए सोचेंगे, समझेंगे, ध्यान देंगे, तो उसके लिए आपका टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा। बाद में आपको टाइम ही नहीं मिलेगा दूसरा क्वेश्चन कवर नहीं कर लेकिन जो आपको क्वेश्चन आता है वो भी क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। इसलिए जो क्वेश्चन आपको आता है, अगर आपको ग्रुप डी का आंसर पता है तो वो भी 20 मार्क्स का है, और ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन सबसे पहले अटेंड कीजिए अगर उसमें से अगर आपको आता है तो। जैसे ग्रुप डी में 20 मार्क्स का आपको मिल रहा है 20 मार्क्स, तो आप ग्रुप डी तो अनसीन पोएम ही, अगर कहीं से पोएम दे देंगे ना, वो पोएम तो टॉपिक पर मेंशन तो नहीं रहता है ना। तो ग्रुप डी का अगर आपको अच्छी मतलब इंग्लिश राइटिंग आपको अच्छी आती है तो ग्रुप डी सबसे पहले मेरा सजेशन ये है कि ग्रुप डी सबसे पहले आप लिख लीजिएगा, 20 मार्क्स मिलेगा उसमें आपको। तो जब ग्रुप डी आता है तो ग्रुप डी लिख के वहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा। जैसे कि आप नेक्स्ट आप फिर ग्रुप ई में भी आपको 20 मार्क्स मिलेगा, अगर उसका आंसर आता है तो वो भी लिख जाए। जो आंसर आपको पहले आता है और जो आंसर सबसे ज़्यादा मार्क्स मिलेगा जिस आंसर में, वो आंसर सबसे पहले आप कवर कीजिए। 8 मार्क्स 7 मार्क्स का आप बाद में भी लिख लेंगे तो चलेगा, बट ज़्यादा मार्क्स का पहले लिखने की कोशिश कीजिएगा। और लास्ट में भी आप ध्यान दीजिएगा, लास्ट का जो क्वेश्चन आप कवर करेंगे, लास्ट का भी क्वेश्चन में आप अच्छे से राइटिंग बना के लिखिए जा, क्योंकि एग्ज़ामिनर फिर लास्ट का क्वेश्चन भी थोड़ा 3-4 लाइन पढ़ेगा ज़रूर वो, कि लास्ट में कैसे लिखें, स्टूडेंट्स नहीं लिखे हैं। तो लास्ट का भी जो लास्ट का आंसर रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, उसको भी अच्छे से थोड़ा हैंड राइटिंग बना के लिखिए जा। बट फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से हैंड राइटिंग बना के फीचर्स को हेडलाइन करके आपको लिखना होगा आंसर्स, ठीक है। इन चीज़ों पे आप ध्यान दीजिएगा, अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। पहली बात आपको टाइम मैनेज करना है, जो मैं टाइम यहाँ पे बताई हूँ, हर एक क्वेश्चन पे उतना टाइम स्पेंड कर लीजिए, उतना टाइम में कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन जैसे वो टाइम ख़त्म होता है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में 25 मिनट्स ख़त्म हुआ, वहीं पे स्टॉप कर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, 25 मिनट्स ख़त्म होगा, ग्रुप सी पे जाइए, वहाँ पे भी बनाइए, 25 मिनट्स ख़त्म हुआ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। ऐसे करेंगे आप, टाइम को फॉलो करते हुए जाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। अगर आप
कोई भी क्वेश्चंस में 5 से 10 मिनट्स एक्स्ट्रा अगर आप ले लेंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ 20 मिनट्स एक्स्ट्रा बचेगा। अगर आप 5 या फिर 7 मिनट्स या 10 मिनट्स आप एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चंस में लेंगे तो आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा कि बाद में आपको 1 पेज भी आंसर ऐड करना है इसमें। क्योंकि मैं ऑलरेडी बताई हूँ कि हर एक आंसर में, क्वेश्चन में आपको 1 पेज छोड़ के आना है, जो आपको 160 मिनट्स में कवर हो जाएगा। उसके बाद 20 मिनट्स जो बचेगा ना, उसमें आपको 1 पेज ऐड करना है। तो अगर मैं जैसा मैं बताई हूँ वैसा अगर आप फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको 20 मिनट्स तो बचेगा। 20 क्या, एग्जामिनर्स तो तुरंत तो पेपर तो नहीं लेता है, 20 या 30 मिनट्स आपको मिलेगा लास्ट में। तो वैसे ही आप कवर कर लीजिएगा, 1 पेज ऐड कर लीजिएगा, हैंड राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा। और आपको एग्ज़ाम में घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फ्रैंकली आप बैठे आराम से एग्ज़ाम लिख के आइए। आप पैनिक हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, उसमें आपका मार्क्स अच्छा नहीं आ पाया, आप एग्ज़ाम लिख नहीं पाएंगे अच्छे से। सिर्फ अपने राइटिंग पे और आप अपने स्टडी पे, मतलब राइटिंग पे ध्यान दीजिएगा, फोकस कीजिएगा। एक बात और बताना चाहती हूँ, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में जो पेपर कोड, पेपर नंबर, पेपर नेम सब जो मेंशन करना रहता है वो घर से ही मेंशन करके चले जाइएगा। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में आपका 5 मिनट से 2 मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत प्रेशियस रहता है। इसके लिए एडमिट कार्ड में ऑलरेडी आप घर से ही फिल करके चले जाइएगा। सिर्फ एग्ज़ामिनर का साइन और आईडीआर नंबर कुछ लिखना रहता है बस एडमिट कार्ड में, तो उतना लिख लीजिएगा सिर्फ एग्ज़ाम हॉल में। बाकी का जो भी रहता है वो एडमिट कार्ड में ही तो रहता है, ऊपर से आप कॉपी करके आप नीचे लिखना होगा आपको, तो वो घर से ही कवर लिख के जाइएगा। और दूसरी बात ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। आप कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, पूछते हैं कुछ और क्वेश्चंस हैं एंड वो कुछ और क्वेश्चंस का आंसर लिख देते हैं। तो क्वेश्चंस को 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन पेपर तो आपको पहले ही दे देता है, आंसर शीट तो बाद में देते हैं ना। तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसी में पता लगा जब मुझे कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन सा नहीं आता, उसको ऑलरेडी टिक मार्क कर लीजिएगा कि मुझे यही इसका आंसर आता है, ये लिखना है, मुझे इसका आंसर आता है, ये लिखना है। हो सके तो अगर आपको आंसर शीट लेने के लिए टाइम है तो साइड में आप पेंसिल से भी लिख सकते हैं क्वेश्चन पेपर में कुछ भी, मतलब कि एडीज लिखना होगा, पोइट्स के डेट ऑफ बर्थ कुछ लिखना रहेगा तो आप साइड में मेंशन कर लीजिएगा जब तक आपके पास टाइम है। बाद में आपका कॉपी कर लीजिएगा आंसर शीट में। और राइटिंग के बारे में भी बताना चाहती हूँ, आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। हैंड राइटिंग में आपकी राइटिंग है ना छोटी भी रहना चाहिए, ना ही ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए, मीडियम रहना चाहिए आपका राइटिंग। कुछ स्टूडेंट्स बहुत छोटा छोटा लिखते हैं जिसकी वजह से वो तो आंसर्स तो कंप्लीट कर देते हैं बट उनका पेजेस कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। कुछ स्टूडेंट्स बहुत बड़ा बड़ा लिख देते हैं ये सोच के कि ज़्यादा पेजेस में हम लोग आंसर लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपका अगर लैंग्वेज अच्छा है, इंग्लिश का अच्छे से आप लिख पाते हैं, पॉइंट्स कवर कर रहे हैं आंसर में आप, तो आपको अच्छे मार्क्स दे देंगे। आप 3 पेजेस भी लिखेंगे या फिर 2 पेजेस भी लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स दे देंगे। बट आप 3 पेजेस लिख दीजिए मिनिमम, मैक्सिमम आपको 1 पेजेस छोड़ेंगे तो 4 पेजेस लिख दीजिए, एनफ रहेगा उतना। और एक ब्लैक पेन ले लीजिएगा जो OMR शीट फिल करने के लिए, एक्स्ट्रा ब्लू पेन ले लीजिएगा, 2 ब्लू पेन रख लीजिएगा, किसी से मांगने या किसी से पूछने की आपको ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि किसी से मांगने पूछने के लिए भी आपके पास 5 मिनट्स 7 मिनट्स वेस्ट हो जाएगा। इसके लिए आप एग्ज़ाम में तो 5 मिनट भी आपके लिए बहुत प्रेशियस रहेगा, बहुत अनमोल रहेगा। इसके लिए आप खुद अपना सब कुछ तैयार होके सब कुछ लेके जाएगा। 2 ब्लू पेन रख लीजिएगा, एक ब्लैक पेन, साथ में पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर भी लिख लीजिएगा। कुछ क्वेश्चन का आंसर नहीं पता चला, कुछ आपको ख्याल करना है तो आप अपने आंसर शीट में आप उसको मेंशन कर सकते हैं पहले। कुछ स्टूडेंट्स को होता है कि एडीज याद नहीं कर पाते हैं, पोइट्स के डेट ऑफ बर्थ ये वो सब, तो जब आपको एग्ज़ाम हॉल में जाते ही आपको थोड़ा फ्रेश याद रहता है, तुरंत आप क्वेश्चन पेपर में आप मेंशन कर लीजिएगा। बाद में आप आंसर जब लिखेंगे तब आप मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो और आंसर का मैं आंसर लिखने का टेक्निक बताती हूँ। जैसे कि आपका ये क्वेश्चन, जैसे कि आंसर शीट आपको देते हैं ना, तो आपको स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक का आंसर तो लिखना है ना, 1 पेज में कंप्लीट करना है ना, तो आप राइट साइड में थोड़ा पेज लिख, जैसे कि राइट साइड में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिएगा, लेफ़्ट साइड में थोड़ा स्पेस छोड़ के
उसके बाद लिखिएगा, तो इसमें आपका पेजेस जल्दी कवर हो सकता है। तो आज मैं आपको सब कुछ मैं शेयर कर चुकी हूँ ग्रुप ए से लेकर ई तक। तो अगर आप लोगों को कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर कर सकती हूँ। बट एक बात ये बताना चाहती हूँ कि मेरे सजेशन से आप 20 मार्क्स का सबसे पहले कवर कर लीजिएगा ग्रुप डी। उसके बाद आप ग्रुप सी कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ग्रुप सी में भी 30 मार्क्स मिलेगा आपको। नेक्स्ट आप फिर ग्रुप ई कवर कर लीजिएगा, उसमें भी आपको 20 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद आप ग्रुप बी में और ग्रुप ए में जाइएगा, ठीक है, क्योंकि ये ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप ई आपको 30 + 20 + 20 मार्क्स आपको मिलेगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले इन 3 ग्रुप्स में को कवर कर लीजिएगा। उसके बाद ग्रुप ए एंड ग्रुप बी में जाइएगा। अगर आपको आता है इसका आंसर तो आप वो भी लिख लीजिए पहले ही, नहीं तो आप ये ज़्यादा क्वेश्चंस का कवर कर लीजिए, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में। बहुत से स्टूडेंट्स टाइम नहीं मैनेज कर पाते हैं, 1-2 क्वेश्चन लास्ट का छूट जाता है। अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, आप थोड़ा भी कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी लिख देंगे ना, तो एग्जामिनर आपको 5, 10, 7 मार्क्स तो दे ही देगा। बट आप नहीं लिख पाते तो उसमें आपको 0 मार्क्स मिलेगा। इसके लिए सारे क्वेश्चंस को आपको कवर करना है कैसे भी करके। वो कवर कैसे होगा, जो मैं टाइम बताई हूँ, जो मैं पेजेस बताए उसको आप फॉलो कीजिए, उस टाइम के हिसाब से आप सीक्वेंस से जाइएगा, तो ज़रूर आपका पूरा क्वेश्चन कवर हो पाएगा, आपको मार्क्स भी बहुत अच्छे मिल पाएंगे। मे भी आपको जिस सीक्वेंसली मैं बताई हूँ उसको फॉलो करेंगे तो आप 70 अबव तो ज़रूर स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना कुछ। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका क्वेश्चन का रिप्लाई करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर to my channel. Okay, thanks for watching.